राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, औरंगजेब ने लाखों लोगों का खून बहाया, नरसंहार किया। राज्य मंत्री ने कहा, 2047 तक सपा सत्ता में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन का आगाज आज से शुरू हुआ है। आज रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने किया। नुमाइश ग्राउंड में हर विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए थे और सभी विभागों द्वारा जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था और उन लोगों को योजनाओं के बारे में बताया भी गया। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने सभी विभागों के स्टॉल पर गए और वहां पर उन्होंने विभागों की जो भी अधिकारी थे उनसे बात कर उन योजनाओं के बारे में बात की, जैसे डायल 112 पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, लोक निर्माण विभाग, पूर्ति विभाग, वन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और रामपुर के हाथ की बनी हुई रामपुरी टोपियां के स्टॉल और भी कई स्टॉल थे जो सभी विभागों के रामपुर के स्टॉल नुमाइश ग्राउंड में लगे हुए थे। जेपीएस राठौर ने 8 साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उसके बाद अखिलेश यादव के दिए गए बयानों पर भी पलटवार करते हुए नजर आए। जेपीएस राठौर ने कहा, उनके पेट में दर्द है जो बार बार उमड़ कर बाहर आ रहा है। उनको लग रहा है 17 के बाद 22 में आ जाएंगे, लेकिन 22 में भी नहीं आए। अब 27 में भी उनका नंबर नहीं लगने वाला है और मुझे लगता है 47 में भी उनका नंबर नहीं आएगा। वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर इस वक्त काफ़ी बवाल चल रहा है। इस पर जेपीएस राठौर ने कहा, जो लोग औरंगजेब का महामंडन कर रहे हैं वे लोग सही नहीं है। औरंगजेब ने लाखों लोगों का खून बहाया है और नरसंहार किया है। इन 8 सालों में बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और जो राज्य कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 रुपये थी, आज लगभग 1,24,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जितने 8 साल में बवाल हुए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। देखिए, ऐसा है कि उनके पेट का दर्द है और वो दर्द उभर के बार बार आ जा रहा है। उनको लग रहा था कि हमारा 17 के बाद हो सकता 22 में नंबर लग जाए। 22 के बाद उनको अब दिख रहा है कि 27 में भी नंबर नहीं लगने वाला है और आगे लग रहा है कि शायद 47 तक नंबर ना लगे। तो इसलिए वो उनको परेशानी हो रही है। बाकी प्रदेश की जनता खुशहाल है और केवल वही लोग दुखी हैं जो लोग सत्ता के लालच में बैठे हुए कि किसी न किसी प्रकार से उनको सत्ता हासिल हो जाए। तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही केवल दुखी हैं, इसके अलावा कोई दुखी नहीं, सब लोग प्रसन्न। अच्छा मंत्री जी, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि उसकी कब्र को जो म्यूजियम में रख ले, भाजपा अपने मुख्यालय में रख ले। क्या कहेंगे इस तरह के बयान को लेकर? काफी विवाद चल रहा है इसको लेकर। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था। औरंगजेब को जो भी महिमा मंडित करते हैं, मुझे किसी तरीके से नहीं लगता कि वो सही है। औरंगजेब ने किस तरीके से लोगों का खून बहाने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, लाखों लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने का काम इस देश में किया है, ये इतिहास गवाह है। सभी कुछ चीज़ें इतिहास में लिखी हुई हैं। उसके बावजूद भी लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे लोगों की जितने बयानों की और उनके कृत्यों की जितनी निंदा और भर्त्सना हो सकती है वो सब करना चाहिए। आगे आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी कि किस तरीके से औरंगजेब का साथ देना, उनका महिमा मंडन करना उनको भारी पड़ेगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने कहा, भाजपा के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में हुए, महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। ये सब आंकड़े हैं भाजपा के। ये भाजपा के आंकड़े कहाँ हैं? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने भी कभी ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें लगातार हम आंकड़ों में मतलब ये चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे हत्या की हो, चाहे अपहरण की हो, सभी प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न की हो, हर एक प्रकार की, इवन दहेज हत्या में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से ये
कौन से मुझे लगता है अपने शासनकाल के आंकड़े पढ़ लेते हैं और बोलने चले आते हैं। धन्यवाद।